सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पैसा पैसे को खींचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 6, पैसा पैसे को खींचता है। ये एक कहानी है। तो चलिए पाठ का परिचय देते हुए हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि जब बड़े बातें कर रहे हो तो बच्चों को उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, वरना उनके द्वारा कहे शब्द का सही अर्थ ना समझने से बच्चे नादानी कर बैठते हैं। तो इसमें तो चलिए हम जानते हैं क्या कहा गया है इस पाठ में। एक दिन वरुण के पिताजी ड्राइंग रूम में बैठकर अपने मित्र से बातें कर रहे थे। ठीक है, वरुण भी उनके पास जाकर बैठ गया और उनकी बातें सुनने लगा। एक दिन की बात है, जब वरुण के पिताजी बैठक में, ड्राइंग रूम यानी बैठक में बैठकर अपने दोस्त यानी मित्र से बातें कर रहे थे, तो वरुण भी जाकर उनकी बातें सुनने लगा उनके पास बैठकर। ठीक है, ये देखिए वरुण ये आपस में बातें कर रहे हैं। उसके पिताजी अपने मित्र से कह रहे थे, पैसा ही पैसे को खींचता है। क्या कह रहे थे? पैसा ही पैसे को खींचता है। वरुण ने जब यह बात सुनी तो सोचने लगा कि पैसा पैसे को कैसे खींचता है। वह उठकर वहां से अपनी स्टडी रूम में आ गया। तो आपस में क्या बात हो रही थी? इनके पिताजी और उनके मित्र में क्या हो रही थी? ये आपस में बात कर रहे थे, पैसा ही पैसे को खींचता है। वरुण ने जब ये बात सुनी वो सोच में पड़ गया, सोचने लगा कि कैसे खींचता है पैसा पैसे को। वह उठकर वहां से चला गया और अपने स्टडी रूम में आ गया। स्टडी रूम यहाँ जहाँ बैठकर वो पढ़ाई करता है, किंतु उसके पास दिमाग में पैसे को खींचने की शक्ति के ही विचार चल रहे थे। मतलब उसके दिमाग में चल रहा था कि पैसा पैसे को कैसे खींच सकता है, पैसे में इतनी शक्ति है। इस बारे में वो सोच विचार करने लगा। वह मन ही मन में सोचने लगा, वाह, ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। पर एक बात है, जब पिताजी को पैसे की शक्ति के विषय में पता है तो अब तक हम अमीर क्यों नहीं हो पाए। तो ये क्या सोचने लगा, अरे पैसा तो पैसे को खींचता है, मतलब हम तो अमीर हो जाएंगे। लेकिन पिताजी को इसके बारे में पता था तो वो क्यों अभी तक अमीर नहीं हुए। ऐसा उसके मन में कई प्रकार की सोच विचार चलते रहे। ठीक है, बस इसी तरह के सवालों में उलझा वरुण अपने विद्यालय का कार्य भी कर रहा था और इसी प्रकार के सोच विचारों में, प्रश्नों में, सवालों में खोया हुआ था और अपने स्कूल का कार्य, विद्यालय यानी स्कूल का कार्य यानी काम कर रहा था और पैसे की शक्ति पर विचार भी। तभी माँ अंदर आई और वरुण से बोली, वरुण, विद्यालय का काम खत्म हो गया? वरुण बोला, हाँ माँ, काम तो खत्म हो गया। माँ, क्या तुम मुझे 1 रुपए का सिक्का दे सकते हो? तो इस प्रकार उसकी माँ जब आई तो वो पूछती, विद्यालय का हमने मतलब जो होमवर्क था स्कूल का वो कंप्लीट हो गया यानी पूरा हो गया, खत्म हो गया? फिर क्या हुआ? वरुण ने बोला, हाँ माँ, काम तो खत्म हो गया। फिर वो बोला कि माँ, मुझे 1 रुपया दे सकते हो? अपनी माँ से वो 1 रुपया मांगने लगा। माँ बोली, वरुण, क्या करोगे 1 रुपए के सिक्के का? वह बोला, बस माँ तुम दो ना, बाद में बताऊंगा कि मैं इसका क्या करूंगा। माँ बोली, ठीक है, जब शाम को सब्जी लेने जाऊंगी तब ले लेना। फिर उसकी माँ ने पूछा कि तुम 1 रुपए का क्या करोगे? वरुण ने उत्तर दिया कि माँ, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले तुम मुझे पैसे 1 रुपए का सिक्का दे दो। फिर उसकी माँ ने उत्तर दिया कि ठीक है, शाम को जब सब्जी लेने जाऊंगी तब मैं तुम्हें दूंगी। वरुण बहुत खुश हुआ, किंतु किंतु यह भी सोचने लगा कि माँ से तो मैंने 1 रुपए का सिक्का मांग लिया, अब इसे खींचने के लिए दूसरे सिक्के कहाँ से लाऊं? ठीक है, फिर क्या हुआ?
अब इससे खींचने के लिए दूसरे सिक्के कहाँ से लाऊं, ऐसा कुछ सोचने लगा और इसी इसी प्रकार उसका दिमाग किस में लगा रहा, उसका दिमाग इसी उधेड़-बुन में लगा हुआ था। अचानक उसे बिल्लू अंकल की दुकान याद आई। उधेड़-बुन यानी उलझनों में वो उलझा हुआ था, क्या करूं कैसे करूं। फिर अचानक दुकान, जिनकी दुकान थी बिल्लू अंकल की दुकान, उसको याद आई। शाम को माँ ने वरुण को 1 रुपए का सिक्का दिया। वह सिक्के को लेकर बिल्लू अंकल की दुकान पर गया। बिल्लू अपनी दुकान की मेज पर 1, 2, 5 और 10 रुपए के सिक्के अलग अलग करके उनकी मीनार सी बनाकर रखता था। वरुण बिल्लू अंकल से बोला, अंकल मुझे एक गुल्लक चाहिए। बिल्लू अंकल जैसे ही वो गुल्लक लेने के लिए दुकान के अंदर जाते हैं, तभी वहीं पर सेक्शन पर जो मतलब जहाँ पैसे रखे होते हैं वहां पर वरुण ने क्या किया, सिक्कों के ढेर के सामने 1 रुपए का सिक्का लगाते हुए दूसरा हाथ फैला लिया। इस तरह से लगाते हुए दूसरा हाथ फैला लिया, ठीक है, ताकि जैसे ही उसका सिक्का दूसरे सिक्के को खींचे तो वह उसके दूसरे हाथ में आ जाएगा। इससे उसे पैसे की खींचने की ताकत का पता चल जाएगा। ठीक है, यही बात है, ताकि उसे पता चले कि किस प्रकार, किस तरह एक सिक्का, एक पैसा दूसरे पैसे को खींचता है। वो ताकत का, वो शक्ति का, पैसों की शक्ति का वो पता लगा पाए। ठीक है, फिर वह इसी प्रकार पैसे से खींचकर बहुत अमीर बन जाएगा। वह इसी विचार के साथ सिक्का लेकर खड़ा था। बिल्लू अंदर से गुल्लक लेकर आया। उसने वरुण को सिक्कों की ढेर के पास सिक्का लेकर हाथ फैलाते देखा तो वह चिल्ला पड़ा, वरुण यह क्या हो रहा है। ठीक है, फिर जब बिल्लू अंकल आए दुकान वाले, उन्होंने देखा कि वरुण ने एक सिक्का लेकर हाथ फैलाकर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो उस पर चिल्लाए कि वरुण ये क्या हो रहा है। फिर वरुण एकदम डरा सा खड़ा होकर बोला, कुछ नहीं अंकल। बिल्लू बोला, वरुण क्या तुम चोरी कर रहे थे। वरुण बोला, नहीं अंकल, मैं तो अपने इस सिक्के से आपके सिक्के को खींचकर पैसों की ताकत देखना चाहता था। फिर क्या हुआ, जब उसको शक हुआ बिल्लू अंकल को, उसको लगा कि चोरी कर रहा है, तो वो उससे पूछता है कि तुम चोरी तो नहीं कर रहे हो। फिर क्या होता है, वरुण ने बोला, नहीं अंकल, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पैसे से पैसे खींचने की ताकत का पता लगा रहा हूँ, ये देखना चाहता। ठीक है, बिल्लू कुछ समझ नहीं आया। बिल्लू को कुछ समझ नहीं आया। वह वरुण से फिर बोला, क्या मतलब सिक्के से सिक्के खींचने की ताकत का। फिर उसने बोला वरुण से कि सिक्के से सिक्के खींचने की ताकत का क्या मतलब है, ये कैसे हो सकता है, इसका क्या मतलब है। उसने बिल्लू को पिता की सारी बात बताई कि किस प्रकार वह इस सिक्के से ढेरों सिक्के खींचकर जल्द ही बड़ा आदमी बन जाएगा। फिर उसने अपने पिताजी के और उनके मित्र की आपस में जो बातचीत चल रही थी उसके बारे में बिल्लू अंकल को बताई और बताया आगे कि किस प्रकार वो सिक्के से सिक्के खींचने की ताकत से अमीर हो जाएगा, है ना, अमीर या बड़ा आदमी हो जाएगा। ठीक है, तभी तो आपसे गुल्लक खरीदने आया था। तो फिर उसने बोला आगे, तभी तो मैं आपसे गुल्लक खरीदने आया था, ताकि सिक्के से सिक्के, पैसों से पैसे खींचकर उस गुल्लक में डालता रहूं। ऐसे ही इसका कहने का यहाँ मतलब था। ठीक है, बिल्लू की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। बिल्लू ने वरुण को गुल्लक थमाते हुए कहा, वरुण यह गुल्लक तुम्हारा इनाम है, क्योंकि तुमने मुझे मेरे बचपन की नादानियां याद दिला दी। वरुण बोला, पर अंकल मेरे सिक्के ने तो किसी भी पैसे को नहीं खींचा। बिल्लू बोला, नहीं वरुण, ऐसा नहीं, देखो तुम्हारे पैसे ने तुम्हें गुल्लक खींचकर दे दी ना। तो ये बात बोली। फिर क्या हुआ, जब उसकी ये बात सुनी, ये सारी कहानी कि वो किस तरह से पैसों से पैसे खींचने की बात को किस अर्थ में ले गया, तो वो उस पर क्या हो गया, हंस पड़ा और उसकी हंसी नहीं रुकी। बिल्लू, जिसकी दुकान वाला है ना, दुकान वाला बिल्लू हंस पड़ा उस पर और फिर उसको क्या इनाम के तौर पे एक गुल्लक दिया। फिर बोला,
तुमने फिर बिल्लू अंकल भी बचपन में ऐसे ही उनके दिमाग में अन्य प्रकार के विचार चलते हैं, तो बिल्लू दुकानदार ने उसको बोला कि ये लो गुल्लक इनाम, तुम्हारे लिए इनाम, क्योंकि तुमने मुझे मेरे बचपन की नादानियां, है ना, नादानियां यानी शरारतें, गलतियां, ऐसी ही कुछ चीजें याद दिलाती। वरुण बोला, पर अंकल मेरे सिक्के ने तो किसी भी पैसे को नहीं खींचा। फिर वरुण बोला, नहीं वरुण ऐसा नहीं। फिर उन्होंने बोला आगे, नहीं वरुण ऐसा नहीं, तुम्हारे सिक्के ने सिक्के को नहीं खींचा, पर गुल्लक को खींच लिया, तभी तो तुम्हें गुल्लक इनाम में मिला। अब घर जाकर पिताजी से पैसा पैसे को कैसे खींचता है का पूरा रहस्य जानना। ठीक है, तुम एक दिन अवश्य ही अमीर बनोगे। फिर खिलखिलाकर हंसने लगे। वरुण मायूसी से गुल्लक हाथ में लेकर घर को लौटा। फिर क्या हुआ, उन्होंने ये बात उसको समझाई कि तुम्हें गुल्लक तो मिल गया ना, अब घर जाकर अपने पिताजी से पूछना कि पैसे से पैसा कैसे बनता है, या पैसे से पैसा पैसे को कैसे खींचता है। ये वाली पूरी बात, पूरा रहस्य जानना। और फिर तुम भी जब ये रहस्य जान जाओगे तो अमीर एक ना एक दिन बड़े आदमी या अमीर बन जाओगे। और फिर उस पे वो खिलखिलाते रहे, उसकी इस सोच पर, उसके इस विचार पर। ठीक है, फिर वो क्या हुआ, वरुण मायूसी से, उदास होकर, दुखी होकर, ठीक है, गुल्लक हाथ में लेकर घर चला गया, घर लौटा वापस। ठीक है, तो इस कहानी में हमें पता चला है कि जब भी हम किसी छोटे बच्चे के सामने कोई बड़ी बात कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की बात कर रहे हैं, तो बच्चा क्या होता है, उस बात के बारे में, उस किसी और अर्थ में वो उस बात को ले जाता है। ठीक है, तभी कहते हैं कि हमें बच्चों के सामने ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, और बच्चों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बड़ों के साथ बैठकर बातें ना सुने। और बच्चों के बचपन में सभी बच्चे थे, और हमारे मन में अन्य अलग अलग प्रकार की जिज्ञासाएं जागती हैं, उसी प्रकार की जिज्ञासा इस पाठ में हमें समझाई गई है। तो चलिए, अब ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। शब्दकोश। ड्राइंग रूम बैठक, स्टडी रूम पढ़ाई का कमरा, विषय वे जिसके बारे में कहा या विचार किया जाए। ठीक है, मीनार ऊंची इमारत, मित्र दोस्त, शक्ति ताकत, उधेड़-बुन किसी विचार में उलझे रहना, गुल्लक पैसा जमा करने का पात्र, है ना, पात्र यानी जरिया, पैसा जमा करने का कोई एक जरिया, मायूस उदास रहस्य राज इनाम पुरस्कार। मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। ठीक है, सोचकर बताइए, जो भी आपने इस पाठ में पढ़ा समझा, उन प्रश्नों का उत्तर आपको वाचन कौशल बोलकर देना है। अब आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। पैसे को निम्न में से क्या खींचता है? पैसा। दूसरा देखिए, ख, वरुण ने 1 रुपया किससे मांगा? माँ से। ठीक है, गा देखिए, वरुण 1 रुपया लेकर कहाँ गया? कहाँ गया? दुकान पर। ठीक है, अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं देंगे बच्चों। जिस प्रकार मैंने आपको पाठ समझाया, बताया, ये लिखित रूप में आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में देंगे। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 3 देखिए, पाठ के आधार पर रिक्त स्थान में सही शब्द लिखिए जिससे वाक्य पूरा हो जाए। पहला देखिए, पैसा ही पैसे को खींचता है। क्या आएगा? खींचता है। ठीक है, दूसरा खा देखिए, ऐसे तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा देखिए, ग, जब शाम को सब्जी लेने जाऊंगी। ठीक है, चौथा देखिए, बिल्लू ने वरुण को गुल्लक थमाते हुए कहा। थमाते हुए।
5वां देखिए, तुम एक दिन अवश्य ही अमीर बनोगे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ आया होगा और इस पाठ से आपको एक नई सीख भी मिली होगी। तो आप इसका सारा अभ्यास कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।